अभी केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो कानून कार्रवाई करवाए। लड़कियां कहाँ गायब हुई है, कहाँ नहीं गायब हुई है, कौन उनको लेके गया है, ये हमें बताए। वो हम गरीब आदमी, हमारी सुनाई हो जाए। केजरीवाल, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो बच्चों की मां कैसे रो रही है। 3 बच्चियां गायब हो गई है यहाँ से। एक अपने वाल्मीकि समाज की है, एक अपने यादव समाज की है, एक प्रार्थना करती हूँ मेरी बच्ची कहीं हो, मुझे मिल जाए। के मुंह पे 5000 बैठूं, अभी 5000 में 1 मिनट में लड़की बता देंगे कहाँ है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। बहुत अच्छा लगा रही हूँ सर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, गरीबों की सुनने वाला यहाँ कौन है। इस दिल्ली में 3 बेटियाँ गुम हो जाती है। वो 3 बेटियाँ जो नाबालिग है, जो सिर्फ अभी होश भी नहीं संभाला होगा, 15 साल से और 13 साल के बीच में 3 बच्चियाँ बताई जा रही है। ये गरीब तबके की बच्चियाँ, इसको ढूंढने के लिए क्या पुलिस आएगी, क्या प्रशासन आएगा, या फिर वो गरीब खुद ढूंढेगा। वो गरीब अपने बच्चों को ढूंढने के लिए क्या अपनी मेहनत की कमाई लगाएगा, या फिर सरकार को दिया हुआ पैसा जो पुलिस को दिया जाता है और एनजीओ को दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आंकड़े बताते हैं 47,000 बच्चे और महिला गुम हो चुकी है और 22,919 बच्चे अभी तक लापता है। ये पुलिस क्या कर रही है? सवाल है ये उस प्रशासन से, शासन से, उन नेताओं से, उन क्रांतिकारी उन नेताओं से जो बोर्ड लगाकर बड़े बड़े प्रचार करते हैं। मगर यहाँ गरीब तबके की सुनने वाला 19 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो जाती है, मगर कोई नज़र नहीं आता। यहाँ नज़र आते हैं रॉयल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके तमाम वो टीम जो क्रांतिकारी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं समझते। गरीब तबके के लिए हमेशा आपने देखा होगा एक ही चेहरा, एक ही नाम हमेशा नज़र आता है। दिल से काम करते हैं और बात करते हैं। अभी हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जो 3 बच्चियां स्कूल से अचानक गायब हो गई, और कहां गई ये बेटियां? पुलिस ने क्या संज्ञान लिया? पुलिस अभी तक क्या कर रही है? 28 तारीख हो चुकी है, यानी कि 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन में अभी तक वो माँ के आंसू पूछने वो पुलिस नहीं आई, वो नेता नहीं आए, वो समाज के लोग आए हैं जो समाज का दर्द दिल से समझते हैं, और उनका संज्ञान लेने वाली पुलिस ना कोई नेता नज़र नहीं आता। आज बच्चियों की हम फोटो दिखाएंगे। बच्चों की फ़ोटो इसलिए दिखाई जा रही है कि ये बच्चियाँ अभी तक ये नहीं पता अकेली गई है या कोई लेके गया है। बहला फुसला कर जो स्कैम चलता है, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि बच्चियों को किस तरह बहला फुसला कर वो दरिंदे ले जाते हैं। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, 3 दिन ये वीडियो चली थी, और बच्ची का 9 साल की बच्ची का शव किस तरह बेरहमी से उसने पटक कर उसको बेरहमी से मारा था। और वो आज ये बेटियाँ है, क्या नाम है माता जी इसका? पुष्पांजलि। और दूसरी तीसरी ये इनको फोटो नहीं लाए, वो खड़े हुए हैं पीछे। क्या लगता है आपको, कहाँ गई है बच्ची? जी सर, मुझे ये नहीं पता, मुझे मेरी बच्चियाँ मिलनी चाहिए। मैं आज 10 दिन से खुद ही घूम रही हूँ सब जगह। ठीक है, मैं बस कल बैठी हूँ, आज मैं अपने घर में, बाकी मैं सब थाने में, दिल्ली के सब जगह हो आई हूँ। बच्चे कहाँ गए हो? दरियागंज और वहाँ पर सब जगह, दिल्ली हेडक्वार्टर सब जगह, मतलब जितने वहाँ थाने पुलिस जो है, पहाड़गंज सब जगह में। कौन सी क्लास में बच्ची पढ़ती? 8वीं क्लास में पढ़ती है मेरी पोती। टीचर से पता किया? टीचर से पता करा, टीचर कह रही है हमें नहीं पता। और वो जो है, हमने उनसे ये भी अपील करी कि आप बच्चों से पूछ के हमारी हेल्प करो, तो वो कहती हैं, बच्चियों को मना कर दिया कि भाई इनके पेरेंट्स से कोई बात नहीं करना। बात नहीं करे? हाँ। कौन सा स्कूल है? विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय है। वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, आपको सारा पता होगा, क्या हुआ है अभी तक जो बच्ची को खोजने के लिए प्रयास चल रहा है? ये वारदात 19 तारीख की है। सुबह लड़कियां जब स्कूल टाइम होता है स्कूल गई हैं, स्कूल जाके कब गायब हुई हैं, वो स्कूल से गायब हुई हैं या स्कूल से आते वक्त गायब हुई हैं, ये किसी को नहीं पता। इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं है। 19 तारीख की ही वारदात हुई, उसी दिन FIR कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है।
किसी भी तरीके से आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन 9 दिन में आज तक ना तो पुलिस प्रशासन ये देखने गया कि पुलिस ये लड़कियां स्कूल पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, वहां से कितने बजे निकली या नहीं निकली। टीचर की भी जिम्मेदारी होती है, प्रिंसिपल की, स्कूल की जिम्मेदारी होती है। उसको कैमरे भी लगे होंगे स्कूल में, कुछ टेस्ट हुआ है, कुछ चेकिंग आया, कुछ सामने आया सबूत? आज अभी तक आईओ ने किसी भी तरीके से किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाया, नहीं बताया कि हाँ जी स्कूल प्रशासन ने वहाँ उनसे क्या कहा है या क्या नहीं कहा, क्योंकि लड़कियां वहाँ गई थी। आईओ का क्या नाम है? आईओ का योगेश कुमार नाम है। थाना कौन सा लगता है? थाना विजयनगर थाना लगता है, दिल्ली में। दिल्ली में। अभी तक आपकी जो बात हुई आईओ से बस यही हुई है कि हम खोज रहे हैं? हमारी अभी उससे बात हुई थी, वो ये कह रहा था कि हाँ जी हम खोज रहे हैं, लेकिन उसने कोई भी रिपोर्ट किसी प्रकार की, इनके जो माता पिता हैं बच्चों के, 3 लड़कियां हैं, तीनों में से किसी के कोई स्टेटमेंट नहीं ले, ना ही उसने घर से लेकर स्कूल तक की किसी प्रकार की कोई फुटेज चेक नहीं करी है। कम से कम अगर वो घर से लेकर स्कूल तक की फुटेज चेक करेंगे, पता तो चलेगा कि लड़कियां कहाँ और किस तरीके से गईं। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? बस ये है कि ये गरीब पते के लोग हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब रॉयल वाल्मीकि आर्मी है, रॉयल वाल्मीकि आर्मी की आवाज़ उठाएगी शासन से भी और प्रशासन से भी। अभी तक क्या हुआ है विशाल चावड़िया जी? आप यहाँ पहुँचे हो, हर गरीब तबके की आवाज़ को आप बुलंद करने आते हो। क्या लगता है बच्ची मिल जाएगी या फिर बच्ची को कौन ले गया है, जो भी आपने अभी तक प्रक्रिया देखी होगी? सर पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को सैल्यूट करता हूँ, पक्ष न्यूज़ को, जो कि आप दबे कुचले लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हो। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन अपना काम करे तो बच्ची 1 घंटे में मिल सकती है, क्योंकि जब बड़े बड़े नेताओं के कुत्ते खो जाते हैं, गाय भैंस खो जाती है, तो वो 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर यही पुलिस वाले लाके प्रशासन उनके हाथ में दे देता है। किसी नेता की ये बेटी होती, किसी अभिनेता की ये बेटी होती, तो यहाँ पे गली गली के अंदर पुलिस वाले होते, ये छावनी बना देते। पर ये गरीब की बच्ची है, इसलिए ढूंढा नहीं जा रहा इन बच्चियों को। पर अब यहाँ पे रॉयल वाल्मीकि आर्मी आ चुकी है, जो कि सारे काम कराने में सक्षम है। और आपके माध्यम से और आपके चैनल को हम सैल्यूट करते हैं, जो आप गरीब की आवाज़ उठाते हो। मैं फिर इन पुलिस वालों को बोलना चाहता हूँ, जो गरीब लोगों की आवाज़ नहीं बनते, गरीब लोगों का काम नहीं करते। आज 10 दिन हो गए हैं बेटियों को लापता हुए। क्या मालूम कि बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चियों के साथ, या मारा गया है उनको, या मार दिया गया है, या किस हालत में बेटियां हैं, किसी को नहीं मालूम। यहाँ 3 बेटी लापता है। आज 10 दिन हो गए हैं, 19 तारीख की ये घटना है, पर आज तक पुलिस वाले ये नहीं पता कर पाए कि बच्चियां कहाँ हैं, फ़ोटो नहीं देख पाए। इतने कैमरे लग रहे हैं, आज कैमरे लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। जो ये केजरीवाल की सरकार है, ये कहती है गली गली के अंदर कैमरे हैं, तो ये गली गली के अंदर कैमरे क्यों नहीं खंगालते कि बेटियाँ गई कहाँ पे? मैं और उन नेताओं से भी बोलना चाहता हूँ, वो नेता जब इनके बोर्ड लेने होते हैं तो इन्हीं की झूठी चाय पीते हैं, इन्हीं के झूठे बर्तन साफ करते हैं। पर जब नेता कहाँ होते हैं? जब इनको नेताओं की ज़रूरत होती है। आज यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है। आज 10 दिन से ये लोग, इनका परिवार, 3 बेटियां लापता हो गई है, पर कोई नेता नहीं आ रहा है। तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, इन नेताओं से भी और पुलिस प्रशासन से भी, ये काम अपना क्यों नहीं करते और क्यों नहीं आते उस टाइम जिस टाइम इन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। तो मैं सारी बातें सभी अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता को यही बताना चाहता हूँ, जब तक आप एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होगे, एक दूसरे की मदद नहीं करोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं सभी भाइयों से यहाँ कहना चाहता हूँ, ये बेटी इनकी नहीं है, ये बेटी पूरे समाज की है। ये जब समाज की बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए। आज ये इनकी साथ है, कल को किसी और बच्ची के साथ होगा। तो सबको मिलके अभी हम थाने का घेराव करने जा रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं। SHO साहब से पूछेंगे, उस आईओ से पूछेंगे उसने कार्रवाई क्या करी। केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो कानून कार्रवाई करवाए। लड़कियां कहाँ गायब हुई है, कहाँ नहीं गायब हुई है, कौन उनको लेके गया है, ये हमें बताए। वो हम गरीब आदमी, हमारी सुनाई हो जाए। केजरीवाल दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल, 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 दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल, केजरीवाल, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। कहेंगे आप? हाँ जी, ये लेडीज लेके गई है सर। हमें पता चला है बंगला साहब गुरुद्वारे से कि ये लेडीज लेके, आपने खुद पता किया है? ये हमने खुद पता करा है।
मगर हम अगर पुलिस वालों को ये बात बोल रहे हैं तो पुलिस वाले हमें नहीं सुन रहे। हम 4 दिन से बंगला साहब गुरुद्वारे के आसपास घूम रहे हैं, हमें मगर कोई हेल्प पुलिस से नहीं मिल रही। हम खुद ही कर रहे हैं। आप सबूत दे रहे हो मगर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही। नहीं हम फोटो है, ये 3 बच्चियां इनके साथ गई है, ये बता रहे हैं, परिवार बता रहा है, परिजन बता रहे हैं, तमाम साथी बता रहे हैं, ये 3 बच्चियां इस महिला के साथ है। अब ये महिला कौन है, कहां से आई है, कब से इनके साथ है, कुछ नहीं पता हमें हमारी बच्चियाँ चाहिए हमें। ये लड़कियां केवल एक वाल्मीकि समाज की ही नहीं है, एक ब्राह्मण समाज से हैं, एक यादव समाज से हैं और एक वाल्मीकि समाज से। तीनों लड़कियां अलग अलग समाज से हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके से। थाने में जाते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं होता। आज हम जा रहे हैं घेराव करने के लिए वहाँ थाने में, देखते हैं वहाँ पे क्या कार्रवाई होती है। अगला एक्शन क्या होगा अगर आज सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो आप क्या करेंगे? धरना धरेंगे थाने में जाके। करेंगे, अगर नहीं आज सुनाई होती तो कल स्कूल के पास धरना रखेंगे, सड़क रोकेंगे, जाम करेंगे थाने पे। ये गरीब है, उसकी माँ पाई जो चल नहीं सकती है, बाप पे रिक्शा चलाता है, वो कैसा भी बाप माँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, सही शिक्षा दे रहे थे। अब स्कूल के ऊपर एक्शन होगा और थाने पे होगा। 80% गरीब लोग इस भारत पे है। अगर बस तड़पते हुए इन गरीबों के चेहरों को देखना, क्या कहेगा आगे ये शासन और प्रशासन, इसके बारे में आइए आगे चलते हैं, जानते थाने में क्या होगा। आपके पास गए, वहाँ हमारे SHO साहब से सारी बातें हुई, हमने सारी बातें बताई कि लड़की हमारी किस दिन गायब हुई थी, किस तरीके से गई थी, क्या क्या मैसेजेस आए थे। SHO साहब के संज्ञान में पूर्ण रूप से है सारी बातें। अब उन्होंने अभी इमीडिएटली एक क्लू करा है कि वो कैफ़े में गई थी 16 तारीख को। 16 तारीख के उन्होंने अभी बीट ऑफिसर को अभी भेज रहे हैं साथ के साथ। अभी वो बिल्कुल पता करवाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा था। उससे पहले लड़की किसी से वहाँ कैफ़े में मिली थी या नहीं मिली थी, और उनके लिए उन्होंने नोटिस भेज दिया है। हो सकता है कल या परसों में वहाँ से भी रिपोर्ट आ जाए कि जो तो आपकी लड़कियाँ जल्दी मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। आश्वासन दिया है SHO साहब ने, और टीम गठित कर रखी है। टीम गठित कर रखी है, हाँ, उन्होंने कई टीम गठित कर रखी हैं, गुरुद्वारे भी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है, सारी प्रॉपर तरीके से उन्होंने बातें भी बता दी हमारे को। आप परेशान ना हो, जल्दी आपको आपकी लड़कियां आपके पास तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद सर। 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो सामने बैठे हो आप परिवार, ये तो सर आप लोगों की वजह से इतनी बातचीत हुई है। अभी हम साथ हैं, हर चीज से साथ है मेरे भाई, हम हर चीज से साथ हैं। अभी ये हमें मिलना था SHO साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है। ये कब तक का आश्वासन है ये हम देखना चाहते हैं। इससे ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, ठीक है, और इस पब्लिक से बढ़कर कोई नहीं है मेरे भाई, सब साथ है, बेटियों के साथ है। सर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी हम टाइम मांग रहे हैं, कितनी 10 दिन हो गए बच्चों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटी लड़कियां हैं, ठीक कह रहे हो, रेप भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकती है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बच्चों ठीक के कह रहे हो, माँ बापों को कौन समझाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी कुछ नहीं लगती, एक इंसानियत के तौर पे हमारे भी कुछ नहीं लगते, हम भी इंसानियत की वजह से लगा हुआ है। सब इसीलिए खड़े क्योंकि बेटियां है। पुलिस 10 दिन प्रशासन इनको दिए 10 दिन में इन्होंने क्या कर लिया? हम आपको 10 दिन देते हैं, हम पुलिस वालों को भी 10 दिन के अंदर अगर किसी लड़की का मर्डर हो गया तो कौन जिम्मेवार है? लो बताइए। कल को लड़की को यहाँ से निकाल के कहीं सप्लाई कर दिया तो कौन जिम्मेवार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन तो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, नहीं खड़ा नहीं कर रहा है। SHO साहब ने क्लियर करा है कि हम लड़की को ला के देंगे। कब तक? अब वो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपनी कितने टीम दिन गठित और कर रखी है। 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 10 दिन बाद भी क्या कर दोगे? अगर लड़की को मरा हुआ लाके खड़ा कर दिया तो बच्चों के माँ बाप को कौन समझाएगा? छोटी सी मेरे को एक चीज ये बताओ भाई साहब, देखो मैं भी एक औरत हूँ, समझते हो? माँ बाप की जिम्मेवारी होती है बच्चों को पालना, आगे बढ़ाना, चाहे वो अपनी मर्जी से गई हो, चाहे कोई उठा के लेके गया हो। 10 दिन से बच्ची के लिए जब कुछ नहीं करा गया, अगर रातों रात औरत लड़की को मार दे, जो भी लेकर गया, अगर रातों रात वो लड़की मर गई तो कौन जिम्मेवार है? वो हमें बताओ। सिर्फ आप उन्हें टाइम दे रहे हो, हम भी टाइम देते हैं। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा और कोई जिम्मेदार तो नहीं होगा। बच्ची कहाँ जाएगी? पुलिस प्रशासन क्या होगा? पुलिस की वर्दी उतर जाएगी। भाई साहब एक मिनट, पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, पुलिस की तो फिर वर्दी उतरेगी, पर माँ बापों की जिंदगी का क्या? एक मिनट, अगर बच्ची मर गई तो कौन जिम्मेवार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। पुलिस की तो वर्दी उतर जाएगी, माँ बापों का क्या होगा? पुलिस वाले या तो इस चीज को जिसने 10 दिन में कुछ नहीं करा तो वो आगे क्या कर? एक मिनट आप बताइए सर, आप बताइए सर, आप तो समझदार हैं, सारे ही समझदार खड़े हैं, है ना?
भगवान ना करे, आज तो इनकी बच्ची है, कल को हमारी आपकी भी होगी। ये भी हमारी है बच्ची है, सबकी बच्ची है ना। जब 10 दिन में बेटी सबकी होती है, होती है ना। एक मिनट, जब 10 दिन में पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा तो आगे कैसे करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए और हमें आज ही चाहिए कि कल को लड़कियों के साथ रेप हो गया, मर्डर हो गया तो कौन जिम्मेवार है? हमारी तीनों लड़कियों के बारे में लिख के दे या तो पुलिस वाले कि भाई इनके जिम्मेवार हम हैं, हम तीनों लड़कियों की जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, जो भी कोई बात होगी उनके साथ उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये माँ बाप धक्के खाने, 10 दिन से पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। हम 19 तारीख से धक्के खा रहे हैं। उन्होंने 16 तारीख को बताया है कि लड़की किसी कैफे में गई थी, वहाँ से ये क्लू निकलेगा, वो वहाँ से ये क्लू, सुन लो पहले मेरी बात, वहाँ ये क्लू निकलेगा कि वो किसके साथ थी, वहाँ कोई लड़का अदर था या नहीं था। दिल्ली में से 3 लड़कियां नाबालिग गायब हो जाती है, कहाँ जाती है कुछ नहीं मालूम। प्रशासन, शासन और पुलिस पर सवाल उठते हैं। विजय विहार थाना दिल्ली का बताया जा रहा है और अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि वो बच्ची गई कहाँ। एसएचओ से पता लगा, जो अभी पता लगा है वो ये पता लगा है कि 16 तारीख को बच्चियाँ कैफ़े में जाती है और कुछ लोगों से पता लगा कि जब बच्चियां घर पर होती है, स्कूल से बंक, जिसे छुट्टी बोल देते हैं, छुपक कर बोल देते हैं, वो बच्चियां गायब हो जाती है और 1 बजे करीबन घर पर चली जाती है और फिर नीचे से आवाज़ आती है कि उसको बुलाया जाए और फिर वो बच्चियां 3 कहाँ चली जाती है। अभी तक 10 दिन से पुलिस सिर्फ खोज में ही लगी हुई है, अभी तक नहीं मालूम बच्चियां गई कहाँ। तमाम यहाँ जो महिला है आक्रोश में है, जनता आक्रोश में है। जवाब देने के लिए अभी तक एसएचओ साहब सामने नहीं आए हैं। अगर एसएचओ साहब ने संज्ञान नहीं लिया तो ये एसएचओ के पास जो केस गया है, ये फिर केस किसके पास जाएगा और कौन इनकी सुनवाई करेगा। तमाम साथी यहाँ जुड़े हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं और महिला शक्ति जो महिला जो बता रही है अगर बच्ची के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब मैं धरना दिलवा दूंगी अभी और ऐसे बंदे खड़े कर दूंगी कि सारा धज्जियां उड़ जाएंगी थाने की। क्यों? क्योंकि थाने के बाद 10 दिन से रिपोर्ट है। ठीक है जी, लड़की चाहे मर्जी से गई हो चाहे भाग के गई हो, इनकी जिम्मेवारी बनती है लड़की को बाकायदा यहाँ पर लाना। 16 साल की लड़कियां अपने आप नहीं भागती, आप भी समझते हो। 19 साल की लड़की होती है बालिग, 14 साल की लड़कियां, ठीक है जी, 14 साल से लेके 16 साल तक की बच्चियां, उनको अगवा करा गया है, चाहे आप मानो या ना मानो। ठीक है जी, आप आज हमें रिपोर्ट दे दीजिए, वरना यहाँ पर मैं धरने की लाइन अभी लगवा सकती हूँ सर, और मैं क्लियर करवाऊंगी। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता गर्ग नाम है मेरा, सेक्टर अवंतिका में मैं रहती हूँ। मैं खुद एनजीओ से हूँ, मैं ड्रीम वुमेन फाउंडेशन एनजीओ से हूँ। मैं सिर्फ एक हेल्पर और सोशल वर्कर के हिसाब से यहाँ पर आई हूँ। ना मैं इनका कोई टच है, ना मैं इन लोगों को जानती, पर एक कानून है जो ये नहीं कर रहे। मोदी ने इतने बड़े बड़े कानून बना के उसमें ये क्या करे, सिर्फ जेबें भरना। आज मैं इनके मुंह पे 5000 बैठूं, अभी 5000 में ये 1 मिनट में लड़की बता देंगे कहाँ है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। बहुत अच्छा लगा रही हूँ सर मैं मुंह पर कह सकती हूँ। दारू पीने के लिए, ऐब करने के लिए सारे धंधे में जा सकते हैं, पर औरत को, लड़की को घर पे नहीं भेज सकते। मैं मुंह पे कह दूं, लाओ मैं 5000 फेंकती हूँ, अभी रातों रात बता देगा लड़की कहाँ है। एक औरत भेजी नहीं, सारे बता देंगे कहाँ है औरत। समझ रहे हैं आप? हमें बताए जी पुलिस वाले, हम भी गुजरे हुए इस जगह से। 2 बच्चे नाबालिग है तो क्या वो अभी क्या हो सकता है इस केस में जो आप देख? जो 10 दिन निकल गए वो 2 महीने और निकल जाएंगे। इनकी लड़की अगर मिल गई तो मिल गई, किस्मत है, वरना इनकी लड़की या तो रेप केस में आएगी या मरे हुए में आएगी। बैठो, आपकी बेटियां आ जाएंगी। किसने बोला? योगेश सर ने। अभी कह रहे कौन है योगेश? सही है, हाँ जी, आईओ है। हाँ हमारा आईओ है इस केस का। वो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने लगेंगे। ऐसे केस हमारे पास बहुत आए हैं, तो आप लोग घर बैठो, आपकी लड़कियां आ जाएंगी। ये चीज का मैं लिख के दे रहा हूँ। एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं आप? एसएचओ साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं इस चीज में, इस केस का हम छानबीन कर रहे हैं। सर नहीं, कुछ नहीं है। जिसने 3 महीने का टाइम ले लिया ना, समझो उसने लड़की के माँ बाप को जीते जी मार दिया। इसके हाथ में केस है ना, उसको मीडिया के आगे खड़ा करके बात करेगा कि जी कितने टाइम में देवेगा। लड़की को जिंदा सही सलामत चाहिए, ना उसके ऊपर कोई धब्बा लगेगा और ना उसका मर्डर होना चाहिए। जो ये 3 महीने का टाइम ले रहा है, 3 महीने में अगर लड़की सप्लाई दिल्ली से बाहर हो गई तो कौन जिम्मेवार है? आपका मतलब है कि पुलिस ढील कर रही है या फिर पुलिस मिली हुई? भाई साहब अगर एक मिनट अगर ये मेरी बच्चियां होती ना, मैं रातों रात अपने आप को खत्म कर देती बच्ची लाने के लिए। ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं बता दो? मेरी बच्चियां होती तो, और अभी भी नहीं है पर मेरी है। अगर मुझे आज भी पता हो ना कि ये लड़की इसके पास है, मैं पूरी रात उसको ढूंढने में लगा दूंगी, पर ये पुलिस वाले सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पैसे नोट गिन रहे हैं।
समझ रहे हैं ना सर? आईटीओ सब जगह हम ही ढूंढने गए, ये नहीं गए कहीं भी। मैं घूमी हूँ, मैं 5 दिन आईटीओ के चक्कर लगाए हैं मैंने, और मुझसे यूँ बोले हैं कि सोमवार को आना। सारी लड़कियों के घर मैं खुद जाऊंगी, मैं उनके माँ बापों से बात करके आऊंगी। 10 दिन में पुलिस ने क्या कर दिया अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता। 10 दिन हो गए, लड़की जिंदा भी है या मर गई, हमें यही नहीं पता। 10 दिन भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बहन जी कह रही है बहुत अच्छी बात बोल रही है कि बच्ची को क्या मालूम अभी जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, किस हालत में है बच्ची, कुछ नहीं मालूम। पर 10 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं करी है। आज ये किसी नेता की बच्ची होती, किसी अभिनेता की बच्ची होती, किसी अमीर की बच्ची होती तो एक गली गली के अंदर कुत्ते की तरह पुलिस वाले लग जाते उन बच्चियों को ढूंढने के लिए। पर ये गरीब की बच्ची है तो इसलिए कुर्सी के उठ के भी आज 10 दिन हो गए कुर्सी से उठ के वो ढूंढ नहीं रहे। ये क्या सियासत है? क्या गरीब के लिए पुलिस काम नहीं करती? भाई साहब, गरीब के लिए पुलिस काम नहीं करती। पुलिस की जेब में नोट जाए तो सबके लिए करती है। नहीं करती जी, 10 दिन हो गए। आप एक बात सुनो, 1 मिनट। मैं आज एक नेता की लड़की उठाती हूँ, मेरे घर तक 1 घंटे में पुलिस पहुंच जाएगी। अगर नेता की लड़की मैंने उठा ली ना, मेरे को तो साला मारेंगे, लड़की को और उठा के ले जाएंगे अपनी को। ठीक है जी, आप बता दो किस पुलिस वाले ने इतने दिन से बात करी है? कोई सामने आए कि मैंने इनसे बात करी है फादर से? कोई बात नहीं कर। और हमें कोई प्रूफ मिल रहा है तो हम खुद जा रहे हैं ढूंढने के लिए, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं जा रहा है। पता चला कि वो लेडीज जो लेके गई है उसका पति बाहर रहता है, तो वो बाहर भेज दे तो कौन जिम्मेदार है? अच्छी है ना, अगर पुलिस काम करिए यहाँ के खड़े होके बात करे और हम चलते हैं साथ में, हम ढूंढवाते हैं लड़की। पुलिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं, विजय बिहार थाने में लग रहे हैं। आक्रोश में है वो जनता, उन बच्चियों की चीखें इनको रात को सपने में सता रही है। अगर यहाँ जल्दी से कार्रवाई नहीं हुई, संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। वकील साहब, अभी तक क्या आश्वासन मिला है? जो 10 दिन से काम नहीं हुआ, क्या वो जल्द ही हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। SSO साहब से हमारी सारी बातें हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि 1 दिन का हमें और मौका दिया जाए और 1 दिन के बाद आप जो चाहें वो कर सकती हैं। आप क्या करेंगे अगर बच्चियां नहीं मिलती तो कहाँ जाएंगी? अगर 1 दिन के बाद अगर काम नहीं हुआ तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी के साथ साथ में ये पूरा सुल्तानपुरी के जो जितने भी मोहल्ले वाले हैं पूरी यहाँ पब्लिक जमा हो जाएगी और धरना देने के लिए तैयार रहेगी इनके गेट पे विजय बिहार थाने के। क्या कहेंगे विशाल चावर जी, अगर नहीं लड़की मिलती है, पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, फिर 3 महीने का टाइम देते तो आप क्या करेंगे? सर, बेटियों को कुछ भी होता है या बेटियों के साथ कोई गलत हादसा हो जाता है तो इस थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है सर, अभी SHO ने आश्वासन दिया है क्योंकि हम आज ही आए हैं और आज ही मिलने को मिला है इससे SHO से, तो SHO ने आश्वासन दिया। और अभी कोई बताया जा रहा था, क्या बताया भाई, वो कहाँ पे है लड़की? कैफ़े के अंदर बताया जा रहा था। उस कैफ़े में वो अपने ऑफिसरों को भेज रहे हैं, वहाँ पे जो भी है कैमरे देख रहे हैं और उसके बाद हम इस थाने के ऊपर ही केस डालेंगे, इस SI के ऊपर केस डालेंगे। बेटियों को कुछ हुआ तो बेटियां जल्द से जल्द नहीं मिली और कल कोई कार्रवाई नहीं करी, आज और कल में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो इनके ऊपर केस डाला जाएगा या धरने का घेराव होगा, थाने का घेराव होगा। दूसरे पार्ट को आप ठीक से देखना कि बच्चियाँ कैसे घर से निकलती थी और कैसा व्यवहार था इस परिवार का, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है पक्ष न्यूज़ हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम करता है, जड़ पर काम करता है। पौधा बड़ा तो होता है मगर बीज कहाँ से डलता है, इसलिए कहते हैं अगर सेब बोगे, सेब का बीज बोगे तो सेब ही निकलेंगे। मगर यहाँ मैं विजय बिहार थाना दिखा देता हूँ, इस पर बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ढील करता है और गरीबों के काम के लिए करता है। बड़े संगीन अपराध लग रहे हैं, दाग दाग हो रहा है दिल्ली पुलिस। अगर लड़कियां 2 दिन के अंदर अंदर नहीं आई ना तो मैं इस थाने की धज्जियां उड़वा दूंगी, इतनी पावर है मेरे अंदर। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ के सारे कैमरे खुलेंगे जो स्कूल से लेके और इनके घर तक के कैमरा है। सुल्तानपुरी का कैमरा खुलेगा, अवंतिका का कैमरा खुलेगा, जहाँ जहाँ से लड़कियाँ निकली है। क्या मजबूरी हो गई जो पुलिस ने अभी तक कैमरे नहीं खंगाले? पुलिस वालों से पूछो, जेब में नोट नहीं गए इसलिए नहीं खुलवाए। सारी लड़कियां घर पहुंच जाएंगी, मैं मुंह पे कह रही हूँ। अगर 1 मिनट भाई साहब, अगर पुलिस सच्ची होती ना तो यहाँ खड़े होके हमें जवाब देती। क्या बात हुई है? जो बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा, इतने उसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे, वो बंदा बाहर क्यों नहीं आता? क्या कारण है ऐसा? इसका मतलब 10 दिन में पुलिस वालों ने कुछ। जनता आक्रोश में है, मगर मैं आपको बता दूं तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर पुलिस, कानून, संविधान और मानवता जो किसी को सबूत लाकर दे दे तो उस पर जल्दी ही संज्ञान लेती है। यहाँ पुलिस को 10 दिन से कुछ नहीं मिला, जो मिला वो आपके सामने है।
दिल्ली में अपहरण बढ़ रहे हैं और अभी तक कोई रोक नहीं लग रही है। दिन पर दिन लड़कियों के साथ जो होने वाला अपराध है वो बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है गरीबों के साथ। ये गरीबों का कहना, उन गरीबों का कहना जो 10 दिन से चक्कर। तो आप इस वीडियो को देखकर क्या कहते हो, कमेंट कर ज़रूर बताना। क्या दिल्ली पुलिस पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या फिर दिल्ली पुलिस विजय विहार थाना काम क्यों नहीं करता? 10 दिन तक नहीं मिली वो लड़कियाँ, 3 लड़कियां अभी तक नहीं मिली जो गायब है, जिनकी उम्र 15 और 13 साल के बीच में, 8वीं में पढ़ने वाली वो लड़कियां, यहाँ से अभी तक कुछ भी क्लू नहीं मिला है। कुछ नहीं मालूम पुलिस को वो गई कहाँ, ऐसा क्या हुआ जो उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन परिवार के दर्द को समझकर उन बच्चियों को ज़रूर ढूंढना। स्क्रीन पर फोटो चल रही है और जो महिला के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये महिला लेके गई है, उसकी भी फ़ोटो चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और अपने इस ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।